नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑल टाइप, मतलब कि हमारे इलेक्ट्रिकल के सभी मापक उपकरणों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सभी मापक उपकरणों के नाम और सभी उपकरणों की श्रेणियां, मतलब इलेक्ट्रिकल के सभी मापक उपकरणों के बारे में कंप्लीट डिटेल तो हमारी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मापक उपकरण होता क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे। जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल कितना है यह हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी में पेट्रोल कितना है यह जांचने के लिए एक मापक उपकरण लगा है। या फिर हमारी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है, इसको पता करने के लिए इसी मापक उपकरणों का ही उपयोग किया जाता है। और फिर हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर तो बहुत सारे विद्युत मापक यंत्र होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। विद्युत मापक यंत्रों को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक मापक यंत्र, द्वितीय मापक यंत्र और तृतीय मापक यंत्र। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी तरह की और इलेक्ट्रिकल वीडियोज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्युत ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक मापक यंत्र। वह यंत्र जिसके द्वारा मापी गई राशि को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब किसी चीज़ का भार, कोई चीज़ को गिनना, यह मापन बहुत ही सरल सा है। अब बात करते हैं द्वितीयक मापक यंत्र। इस प्रकार के मापक यंत्रों में हमारे धारा मापी, विभव मापी, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर आदि मापक यंत्र होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स की 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि सूचक यंत्र। हमारा दूसरा प्रकार है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और हमारा तीसरा प्रकार है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सूचक यंत्रों के बारे में। तो दोस्तों, ये जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो यंत्र होते हैं जो मापी गई राशि को किसी सूचक के द्वारा दर्शाते हैं। मतलब सिंपल सा है दोस्तों, जैसे हमारी कोई सुई जैसी कोई चीज़ होती है जिसे हम डायल या पॉइंटर कहते हैं। अब आप ऐसे किसी भी उपकरण को देखेंगे तो वो हमारा इंडिकेटिंग टाइप मापक यंत्र होता है, जैसा कि दोस्तों हमारे ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर वगैरह जो होते हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग टाइप मापक यंत्र। तो दोस्तों, हमारा ये रिकॉर्डिंग टाइप का यंत्र ग्राफ पर किसी भी वैल्यू को मापता है। मतलब ग्राफ तो आपने देखा ही होगा, तो उस पर लगातार नोट करता रहता है। दोस्तों, इसमें हमारे रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, मतलब इस रिकॉर्डिंग को हम बाद में देख सकते हैं। अब हमारे तीसरे प्रकार इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र। तो दोस्तों, यह यंत्र हमारी विद्युत राशियों को समय अंतराल, मतलब टाइम लैप के बाद कुल मान को दर्शाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा समय लेकर मान को दर्शाते हैं, जैसे कि हमारा किलो वाट हावर मीटर, हमारे घरों के एनर्जी मीटर, एम्पियर और वाट मीटर हमारे तीसरे प्रकार के मापक यंत्र, मतलब हमारे तृतीयक मापक यंत्र। यह जो हमारे तृतीयक मापक उपकरण है, इसके द्वारा मापी गई राशि को हमें 2 या 2 से अधिक बार परिवर्तित, मतलब मैनुअली बदलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हमारा थर्मोकपल। दोस्तों, यह जो हमारा थर्मोकपल उपकरण है, इसका उपयोग हम तापमान मापने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मापक उपकरणों के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले जो बहुत ही ज़रूरी मापक उपकरण है, जैसे मल्टीमीटर, अर्थ टेस्टर, टेकोमीटर, टोंग टेस्टर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और फ्रीक्वेंसी मीटर, एनर्जी मीटर, मेगर और पावर फैक्टर मीटर, वाट मीटर और ओहम मीटर, ये हमारे इलेक्ट्रिकल के बहुत ही ज़रूरी मापक इंस्ट्रूमेंट है। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ओहम मीटर के बारे में। दोस्तों, ओहम मीटर के द्वारा किसी भी परिपथ के प्रतिरोध को मापा जाता है, मतलब हमारे करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसे रेजिस्टेंस के मान को मापता है। हमारे दूसरे नंबर पर वाट मीटर। तो वाट मीटर क्या है, तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर शक्ति, मतलब पावर मापने वाले उपकरण को वाट मीटर कहते हैं। हमारी पावर की इकाई वाट होती है और इसे डब्ल्यू से दर्शाते हैं। दोस्तों, हमारा वाट मीटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम कर सकता है। हमारा अगला मापक उपकरण है पावर फैक्टर मीटर। इसका उपयोग हम सिंगल फेज और 3 फेज में हमारे कॉस थीटा, मतलब पावर फैक्टर को मापने के लिए किया जाता है। हमारा पावर फैक्टर मीटर डायनेमो मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, यह डायनेमो मीटर मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है। हमारा अगला मापक इंस्ट्रूमेंट है मेगर। तो दोस्तों, ये मेगर क्या है और इसका क्या काम होता है। दोस्तों, ये जो हमारा मेगर उपकरण है, ये ओहम मीटर और डीसी जनरेटर का एक कंबाइंड उपकरण है। मतलब ओहम मीटर के साथ डीसी जनरेटर, इसको हाथ के द्वारा चलाया जाता है। दोस्तों, सबसे जरूरी पॉइंट, हमारे मेगर का उपयोग शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण और इंसुलेशन टेस्टिंग में किया जाता है। यह सब टेस्ट करने के लिए हमें मेगर की गति 140 से 160 आरपीएम पर रखनी होती है और ये अधिकतम 500 वोल्ट, 1500 वोल्ट और 2500 वोल्ट पर कार्य करते हैं। हमारा एनर्जी मीटर क्या है, तो दोस्तों अब बात करेंगे एनर्जी मीटर के बारे में। तो दोस्तों, जिस मीटर के द्वारा हम ऊर्जा को मापते हैं, मतलब हमारी एनर्जी को मापते हैं, उसे हम ऊर्जा मीटर कहते हैं। ऊर्जा मीटर की इकाई जूल या किलोवाट घंटा, मतलब हमारी मशीन 1 घंटे में जितनी ऊर्जा की खपत करेगी, यह मीटर उस वैल्यू को हमें जूल में दर्शाएगी। दोस्तों, हमारा यह यंत्र इंटीग्रेटिंग प्रकार का होता है, मतलब कुछ कुछ समय अंतराल के बाद ही मान दर्शाएगा।
अब बात करते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में। दोस्तों ये जो हमारी आवृत्ति मीटर होता है, इसका कनेक्शन हम किन्हीं दो फेज़ों के बीच करते हैं। मतलब ये हमारे आर वाई बी हमारे तीनों फेज़ हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीटर की एक लीड को आर फेज़ पर और दूसरी लीड को वाई फेज़ पर रखेंगे तो ये हमें हमारी लाइन पर जितनी फ्रीक्वेंसी है वो बता देगा। दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मतलब हमारा करंट 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, मतलब वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म को आपने पढ़ा ही होगा, ये कुछ इस प्रकार की होती है। हमारी एसी सप्लाई कुछ इस तरह से चलती है, इसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। हमारे भारत की मानक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट की, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों हॉट वायर यंत्र ये कैसा उपकरण है, ये कैसे काम करता होगा। तो दोस्तों ये हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रो थर्मल इफेक्ट मतलब विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इस उपकरण का उपयोग एसी व डीसी दोनों प्रकार की धारा मतलब हमारे करंट को मापने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी वाली करंट को मापने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग एम्पियर मीटर के रूप में किया जा सकता है, पर इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है। अब हमारा अगला उपकरण है टॉम टेस्टर। दोस्तों इसको हम सिंपल भाषा में क्लिप ऑन मीटर भी कहते हैं। यह म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह हमारी तार को बिना क्षति पहुंचाए हमारे करंट को मापता है। टॉम टेस्टर के बीच में हम फेज वायर को रखते हैं और फेज वायर के अंदर कितना करंट है ये हमें शो कर देता है। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है टेकोमीटर। क्या होता है, तो दोस्तों ये जो टेकोमीटर उपकरण है ये बहुत ही जरूरी उपकरण होता है, क्योंकि इस उपकरण से हम मोटर जनरेटर की गति को मापने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। मतलब हमारी मोटर की शाफ्ट 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है यह उसको दर्शाता है। इसे हम आरपीएम मीटर भी कहते हैं। हमारा अगला उपकरण है अर्थ टेस्टर। दोस्तों सिंपल सा ही है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यह हमारी भूमि का प्रतिरोध मापता है, मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की रेजिस्टेंस को मापता है। अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी उपकरण है मल्टीमीटर। तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीमीटर मतलब ये 1 मीटर अलग अलग प्रकार की बहुत सी राशियां माप सकता है। जैसे हमारे एसी में करंट का मान, वोल्टेज का मान और रेजिस्टेंस का मान, और हमारे डीसी सप्लाई के अंदर करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कंटिन्यूटी टेस्ट मतलब की चालकता को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम एवोमीटर भी कहते हैं। ए मतलब एम्पियर, वी का मतलब वोल्टेज और ओ का मतलब ओम मतलब हमारा प्रतिरोध। यह दो प्रकार के होते हैं। एक एनालॉग मल्टीमीटर, यह हमारी विद्युत राशियों का मापन पैमाना या स्केल पर दर्शाता है, और हमारा दूसरा प्रकार है डिजिटल मल्टीमीटर। इसमें हमारी विद्युत राशियों का मापन सीधे एलसीडी डिस्प्ले पर अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है और आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का ही उपयोग आमतौर पर करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और इलेक्ट्रिकल की वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।